हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आई फ्लू। आई फ्लू क्या है, उसका कॉज क्या है, आई फ्लू कितने प्रकार के होते हैं और एटलीस्ट उनका ट्रीटमेंट, उनकी दवाइयों को किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, कौन सी दवाई है जिसे कंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं, आई फ्लू जो कि आंखें आ जाना भी आप इसको बोलते हो हिंदी में। ठीक है, तो इनमें मैं पूरी डिटेल से बताऊंगा होता क्या है, कारण क्या है, सिम्टम्स क्या है, प्रिवेंशंस क्या है और कितने प्रकार के होते हैं आई फ्लू। ठीक है, देखिएगा इस आई फ्लू होता क्या है, सबसे पहले समझिएगा। आई फ्लू इज अ इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन ऑफ आउटर मेम्ब्रेन ऑफ आई बॉल, कंजक्टिवाइटिस लेयर एंड इनर आईलिड्स। सिंपल समझिएगा कि जो आई फ्लू है ना, आई फ्लू एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें आंखों के सफेद वाले भाग के ऊपरी परत जिसे कंजक्टिवा कहते हैं उसमें संक्रमण हो जाता है और सूजन आ जाती है। साथ ही साथ आईलिड के अंदर भी संक्रमण होता है। डायग्राम देखो देखो, आई फ्लू क्या है, आई फ्लू को हम कंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो व्हाइट वाला भाग होता है, हमारा जो सफेद वाला भाग है आंखों में दिखता है, इसके यहाँ पे एक परत पाई जाती है ऊपर वाले हिस्से पे जिसे बोलते हैं कंजक्टिवा लेयर। ठीक है, ये कंजक्टिवा लेयर में इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। साथ ही साथ आईलिड, आईलिड क्या, जहाँ पे हम काजल लगाते हैं ना, यहाँ पे इस वाले एरिया में भी इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हो जाता है। ठीक है, तो कंजक्टिवा लेयर में हो रहा है तो इसे हम लोग क्या नाम से जान रहे हैं, कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, कंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं और साथ में आई फ्लू भी कहते हैं। नॉर्मल भाषा में आंखें आ जाना भी इसको कहा जाता है गाइस। तो एक स्क्रीनशॉट लीजिए आप यहां से, फिर मैं इसके कुछ और डिटेल में बढ़ता हूं। ये तो क्लियर हुआ कि आई फ्लू क्या है। आई फ्लू कुछ नहीं, एक बैक्टीरिया वायरस से होने वाला संक्रमण है जो कि कंजक्टिवा लेयर, हमारी आंखों की सफेद वाले भाग के ऊपरी हिस्से पे ये वाली लेयर है ना, ये कंजक्टिवा लेयर है, इसमें इन्फ्लामेशन हो जाना या इन्फेक्शन हो जाना। आगे बढ़ता हूं। आई फ्लू, आई फ्लू ऑल्सो कोल्ड कंजक्टिवाइटिस और पिंक आई, क्योंकि इसमें आंखें हल्की पिंक कलर की भी होती है और रेड भी हो जाती है। ठीक है, आई फ्लू को कंजक्टिवाइटिस या पिंक आइज के नाम से भी जाना जाता है, इसे कंजक्टिवाइटिस और पिंक आइज भी कहते हैं। आई फ्लू में बी ड्यू टू बैक्टीरिया एंड वायरल इन्फेक्शन। देखो, या तो जीवाणु से होगी या विषाणु से होगी, और इन दोनों से नहीं हुई तो केमिकल से भी हो सकती है। मैं अभी इसके प्रकार के बारे में बढ़ूंगा आगे। तो ये बैक्टीरिया से भी हो सकती है, और कौन से बैक्टीरिया करेंगे, वायरस से हो सकती है तो कौन सा वायरस करेगा, ये भी डिटेल से समझेंगे। इट इज मोस्ट कॉमनली सीन इन इन्वायरमेंटल चेंजेस, ये पॉइंट समझिएगा। ये ज्यादातर वातावरण के परिवर्तन में देखी जाती है। जब भी इन्वायरमेंटल चेंज होता है, नमी वाला एरिया आता है, यानी कि बारिश लगती है, बारिश से ठंड वाला एरिया आता है, जब भी इन्वायरमेंटल चेंजेस होते हैं ना, यानी कि तापमान में ये परिवर्तन होता है ना, उसकी वजह से ये जो बैक्टीरिया ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और ज्यादातर कंजक्टिवाइटिस आई फ्लू करते हैं। जैसे कि अभी कंजक्टिवाइटिस या आई फ्लू ज्यादा चल रहा है क्योंकि ये बारिश का टाइम है, इस वजह से। इट इज ओनली सेपरेट बाय कॉन्टेक्ट विथ आई सेक्रेशन, ये पॉइंट बहुत समझेगा। जादू टोना थोड़ी है भैया, ऐसा बोलते हैं कि किसी की आंखें आई हुई है और वो हमसे दूर खड़ा है तो हम उसकी आंखों में ना देखें, आंखों में देखेंगे तो हमें भी कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है गाइस, वो आंखों से देखने पे नहीं फैलता। अगर ऐसे आंखों से देखने पे फैलता तो फिर क्या ही बात थी। ठीक है, वो केवल फैलेगा उसके आई से जो डिस्चार्ज निकला होगा, सेक्रेशन निकला होगा, या तो हमने उससे हाथ मिला है या उसके पास में गए हैं। ठीक है, या फिर उसने आंखों को रगड़ के कहीं हाथ रख दिया, हमने वहां हाथ रख के फिर आंखों में लगा लिया है। ठीक है, या फिर उसको किसी भी तरह से हमारी बॉडी के अंदर, यानी कि कांटेक्ट से ही फैलता है। यानी कि हमें आई कांटेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, फिजिकल कांटेक्ट की। या तो उसका आई सेक्रेशन हमारे पास आया हो, या हम उसके आई सेक्रेशन के पास गए हो, या उसके मले हुए हाथ से हमने हाथ मिलाया हो, या उसने किसी सरफेस पे हाथ लगाया हो। बाकी लोग मानते हैं कि आंखों में देखने से फैलता है, बट इट इज नॉट ट्रू। वो थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए बोलते हैं, चश्मा लगाने का सजेशन देते हैं कि आप गॉगल वगैरह यूज कर सकते हो ब्लैक कलर का, ताकि सामने वाले को थोड़ा गुड फील हो। बाकी इसमें प्रिवेंशन में भी ध्यान रखना है, आंखों मल के कहीं लगाना। इस तरह से आपने कोविड में सेफ्टी रखी थी, उसी तरह से इसमें भी रख सकते हो, क्योंकि कोविड में वो क्या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन था, ड्रॉप के थ्रू फैलता था। इसी प्रकार से जो कंजक्टिवाइटिस है ये केवल कॉन्टेक्ट के थ्रू फैलता है, कॉन्टेक्ट होने से ही फैलेगा, ना कि किसी की आंखों में देखने से फैलेगा। ये पॉइंट ध्यान रखना आप लोग। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ता हूं।
अब आता है आई फ्लू के टाइप के, यानी जो कंजक्टिवाइटिस आंखें कितने प्रकार से आ जाती है। देखिएगा, एक होता है वायरल कंजक्टिवाइटिस। वायरल कंजक्टिवाइटिस क्या होता है? डिफरेंट टाइप ऑफ वायरस, एडिनो वायरस, हर्पिस वायरस, मिक्सो वायरस कैन कॉज कंजक्टिवाइटिस। देखो, इस प्रकार जो वायरस, कुछ एडिनो वायरस है, हर्पिस वायरस है, मिक्सो वायरस है, जो कि कंजक्टिवाइटिस नामक डिसीज फैल जा सकते हैं। देखो, वायरल जब इन्फेक्शन होगा ना, तो इस तरह से बहुत तरह का ग्रीन वाला जो डिस्चार्ज है आपकी आंखों से देखने को मिलेगा। ठीक है, पूरी जो व्हाइट वाली आईज है ये रेड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये चीज देखकर हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं वायरल कंजक्टिवाइटिस हुआ है। एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। पहले नंबर पे हुआ वायरल कंजक्टिवाइटिस। अब दूसरे नंबर पे आता है हमारा बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। ये बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस क्या होता है? डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस कैन कॉज कंजक्टिवाइटिस। कई प्रकार के बैक्टीरिया जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस, इसमें क्या होता है, जब बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस होगा ना तो डिस्चार्ज तो निकलेगा, बट इतना गाढ़ा नहीं निकलेगा जितना हमने वायरल में देखा था। कुछ इस तरह से फ्लूइडी नेचर होता है, आई पूरी रेड हो जाती है और आंखों से अत्यधिक पानी बहता है, आंखों में जलन आपको देखने को मिलेगी, आंखों में आपको पेन आपको देखने को मिलेगा, दर्द आपको देखने को मिलेगा बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में। ठीक है, तो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में डिफरेंट स्ट्रेप्टोकोकस ओरियस इंपॉर्टेंट जो बैक्टीरिया है जो कि कंजक्टिवाइटिस डिसीज कॉज कर सकता है अभी। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ता हूं। अब आता है एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। अब देखो, मैंने कंजक्टिव आंखों का आई फ्लू मैंने बहुत प्रकार का बता दिया आपको। वायरल कंजक्टिवाइटिस अलग बताया मैंने आपको, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस अलग बताया मैंने। अब हम लोग देख रहे हैं कि एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस क्या होता है। इट मे बी ड्यू टू सम डस्ट और एनिमल हेयर। देखो, जो जानवरों को अपन रफ करते तो उनसे जो रूसी जो निकलती है ना, एक छोटे छोटे कण उड़ते हैं धूल टाइप के, उनके आंखों में जाने पर भी हमें कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। इसके अलावा डस्ट यानी कि ज्यादा धूल मिट्टी अगर हमारी आंखों में जाती है ना, तो धूल मिट्टी के आंखों में जाने की वजह से भी हमें कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना इस पॉइंट का। और आपने एक चीज और देखी होगी, कंजक्टिवाइटिस बेसिक जो बेल्डिंग जो करते हैं, बेल्डिंग आपने देखा है, बेल्डिंग किसी लोहे की बेल्डिंग करते हैं अपन, उनसे जो स्टार स्टार टाइप में आग जैसी उछलती है, उसको अगर आप कंटिन्यूसली देखते हो तो उससे जो निकला हुआ धुआं है ना, वो धुआं हमारी आंखों में जाके भी कंजक्टिवाइटिस कर सकता है। क्यों? आंखें आ जाती है, बोलते नहीं कि बेल्डिंग मत देख, बेल्डिंग देखेगा तो आंखें आ जाएगी। किसी ने तो कभी ऑब्जर्व किया होगा, जो कि बेल्डिंग वगैरह का काम रहता है, वो क्यों करते हैं? आपने देखा बेल्डिंग वगैरह का काम करते समय वो एक ऐसे चश्मा पहनते हैं या फिर आगे एक शील्ड टाइप की लगा के फिर वेल्डिंग करते, फिर देखते, फिर वेल्डिंग करते। वो डायरेक्ट क्यों नहीं देखते? उसका रीजन ही यही है कि उसको देखने से या उसके धुएं से क्या होता है, हमारी जो आंखों की लेयर है वो कंजक्टिवा लेयर में इंफ्लामेशन हो जाता है, वो इन्फेक्टेड हो जाती है। तो एलर्जिक डस्ट भी समझ में आए। अब इसके बाद आता हूं मैं केमिकल कंजक्टिवाइटिस। अब देखो, केमिकल की वजह से भी कंजक्टिवाइटिस, इस तरह का कंजक्टिवाइटिस आपको पूरी आंखें रेड होगी, बहुत दर्द और बहुत पेन होता है इसमें। यह धुएं, एसिड और अल्कोहल से हो सकता है। अल्कोहल हो सकता है रीजन, या फिर एसिड्स हो सकता है, या फिर धुएं। धुएं यानी कि डस्ट या पॉल्यूशन की वजह से आपको कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। इसके अलावा वो बेल्डिंग वाला एग्जांपल तो बता ही दिया कि उससे भी आपको कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। तो कंजक्टिवाइटिस इज नॉट अ मोर सीरियस डिसीज। ये रहती है 5 से 10 दिन तक, और कभी कभी 20 दिन, और कभी कभी ज्यादा अगर आप लापरवाही करते हो, ध्यान नहीं देते हो, तो लगभग 1 मंथ तक ये एक्सटेंड हो सकती है। बट मेनली 5 डेज में क्लियर हो जाती है, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन लगेंगे। पर अगर आप सावधानी रखते हो सारी चीजें, तो बहुत जल्दी इससे रिकवरी मिल जाती है। तो एक केमिकल कंजक्टिवाइटिस भी होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ता हूं। अब बढ़ते हैं सिम्टम्स यानी कि लक्षणों के ऊपर। किस प्रकार के लक्षण आपको कंजक्टिवाइटिस देखने को मिलेगी? रेड आइट, आपकी आंखें लाल होगी, आई इचिंग, आंखों में खुजली होने लगेगी, वाटरी आइज, आंखों में पानी आएगा, आई पेन, आंखों में दर्द होगा। देखिए, ठीक है, लालपन आपकी आंखों में है, सूजन, इस तरह से आपकी गुठली वगैरह बन गई हो, गार्ड बन गई हो, ठीक है, ये भी आपको हो सकता है। खुजली, आंखों में ईचिंग चलेगी आपको, आंखों में आपको जलन यहाँ पे देखने को मिलेगी, पलके
चिपकना, यानी कि आंखों में जो ग्लू टाइप का एक डिस्चार्ज टाइप का आंखों में से निकलता है, व्हाइट कलर का, ग्रीन कलर का, हल्का सा डार्क कलर रहता है, उसकी वजह से आंखें चिपकेगी और पानी बहुत ज्यादा बहेगा आपकी आंखों से पानी, और आपकी आंखों में दर्द देखने को मिलेगा। ये कुछ सिम्टम्स है जो कि आपको देखने को मिलेंगे। इसमें स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। अब आता है मेडिकेशंस के ऊपर। देखो, पहले हम लोग एक एंटीबायोटिक देते हैं और एक ऑयलमेंट देते हैं और पेन के लिए पेन किलर देते हैं। सफिशिएंट है इतना ट्रीटमेंट। देखो जैसे कि डोज, सबसे पहले हम लोग सिप्रोफ्लोक्सासिन, काफी इफेक्टिव मेडिसिन है। सिप्रोफ्लोक्सासिन को दिन में 2 ड्रॉप TDS 3 बार या 4 बार, या डॉक्टर के अकॉर्डिंग, डॉक्टर के सजेशन से इसको 5 बार भी दिन में आंखों में लगाया जा सकता है। ठीक है, तो सिप्रोफ्लोक्सासिन सिप्रोवेल के नाम से ड्रॉप आपको मार्केट में मिल जाता है। बच्चों में भी यूज किया जा सकता है। बच्चों में डॉक्टर के सजेशन से ही यूज करना है, क्योंकि उसमें डोजेस का इश्यू रहता है। कितना इन्फेक्शन है, कितना मात्रा में देना है, ये डॉक्टर के सजेशन से उसको देना चाहिए बच्चों को। तो 2 ड्रॉप दिन में TDS ये यूज कर सकते हैं लगभग 5 दिनों तक। कितने दिन तक एक्सटेंड करना है? लगभग 5 दिन तक। 5 दिन में रिकवरी नहीं मिले तो आप इसको बढ़ा सकते हो। बाकी डॉक्टर के सजेशन से स्टैंडर्ड जो डोज रहता है एंटीबायोटिक 5 डेज तक इसको देनी होती है। सिप्रोफ्लोक्सासिन सिप्रोवेल के नाम से मिल जाएगी। नेक्स्ट इसकी मेडिकेशन के ऊपर बढ़ते हैं। जेंटामाइसिन, या तो सिप्रोफ्लोक्सासिन दो, अगर वो इफेक्टिव नहीं लग रही तो जेंटामाइसिन, ये काफी एडवांस एंटीबायोटिक होती है। ठीक है, जेंटामाइसिन 2 ड्रॉप दिन में TDS 3 बार या 4 बार या 5 बार भी इसको डाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू इन्फेक्शन। लगभग इसका डोज भी 5 दिन का स्टैंडर्ड डोज है, 5 डेज तक आपको देना होता है। ठीक है, जेंटामाइसिन 0.3% का सॉल्यूशन होता है, आई ड्रॉप है। ठीक है, इसको आंखों में यूज किया जाता है जब भी आपको कंजक्टिवाइटिस या आई का इन्फेक्शन होता है तब। तो जेंटामाइसिन भी काफी इफेक्टिव मेडिसिन है गाइस। अगर इसके बाद देना है तो ऑफ्लॉक्सिन, ऑफ्लॉक्सिन जो होती है 2 ड्रॉप दिन में 2 बार दिया जाता है। ऑफ्लॉक्सिन अगर आपको एलर्जी भी देखने को मिले तो साथ में इसका स्टेरॉइड वाला कंटेंट भी आता है, इसमें स्टेरॉइडल वाला कंटेंट भी आप यूज कर सकते हो, बट डॉक्टर के सजेशन है। ये भी डोज सेम रहता है। इन तीनों में से देखो मैंने 3 एंटीबायोटिक बताई, सिप्रोफ्लोक्सासिन भी काफी इफेक्टिव है, जेंटामाइसिन भी दी जाती है और ऑफ्लॉक्सासिन। इन तीनों में से कोई भी एक एंटीबायोटिक आप यूज कर सकते हो। 2 ड्रॉप डालना है दिन में 3 बार या 5 बार इसको अकॉर्डिंग टू इन्फेक्शन। ज्यादा सीवियर है, ज्यादा प्रॉब्लम है तो दिन में 5 बार इस्तेमाल किया जा सकता है इसको भी। ठीक है, लगभग 5 दिन तक इसको इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ता हूं। अब आता है आपका ऑयलमेंट। देखो आपको एंटीबायोटिक तो देना ही है आंखों में डालने के लिए, बट ऑयलमेंट का भी यूज किया है, ऑयलमेंट का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि सिप्रोफ्लोक्सासिन ऑयलमेंट, ये जो होता है क्रीम टाइप का होता है। इसको कैसे लगाना होता है? देखो, अप्लाई इनसाइड आईलिड एट नाइट टाइम। देखो रात में सोते समय जैसे हम काजल नहीं लगाते, आंखों को इस तरह से नीचे खींचना है और काजल लगाते इस तरह से आंखों में इसको आईलिड्स पे रात में लगा के सो जाना होता है। देखो एंटीबायोटिक ड्रॉप तो आप दिन में डाल ही रहे हो, अगर आपको है तो इसमें आप इसका भी इस्तेमाल करो। ऑफ्लॉक्सासिन ऑइंटमेंट का इस्तेमाल, सिप्रोफ्लोक्सासिन भी आता है, सिप्रोफ्लोक्सासिन ऑइंटमेंट है ये। यहाँ पे आपको अलग अलग ब्रांड के ऑइंटमेंट मिल जाएंगे अलग अलग एंटीबायोटिक के रूप में। ठीक है, जिसको भी 5 दिन तक यूज किया जा सकता है सिप्रोफ्लोक्सासिन को। अब आता है यदि आपको आंखों में दर्द, किसी व्यक्ति को आंखों में दर्द है तो आप कीटोटिफेन को इस्तेमाल किया जा सकता है। ये भी आई ड्रॉप होता है, या आंखों में यदि ज्यादातर दर्द हो तब इसको इस्तेमाल करो। यदि दर्द नहीं है, नॉर्मली है, तो आप इसका इस्तेमाल ना करो। अगर आपको लग रहा है दर्द है तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। 2 ड्रॉप दिन में 2 बार इसको डालना होता है। ये भी 5 डेज तक आप यूज कर सकते हो। और SOS भी कभी कभी दिया जाता है, जरूरत होने पर इसका इस्तेमाल करते। ठीक है, तो कीटोटिफेन होता है, ये भी काफी अच्छा होता है। एल्बलोन के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगा, काफी अच्छा है ये भी, है ना, पेन किलर के लिए। अब पेन किलर में मेडिकेशन भी दे सकते हैं, जैसे कि कॉम्बीफ्लेम। कॉम्बीफ्लेम यदि आपको ज्यादा दर्द हो रहा है आंखों में, तो यदि आंखों में ज्यादा दर्द हो तो कॉम्बीफ्लेम में क्या होता है, आइबुप्रोफेन प्लस पैरासीटामोल दोनों का कंपोजिशन मिक्सचर रहता है। 400 mg की टेबलेट OD दिन में मरीज को 2 बार लेने की सजेशन दी जाती है। तो ये तो हुआ कुछ मेडिकेशनल ट्रीटमेंट। अगर आपको नॉर्मली देखना तो इसमें प्रिवेंशन कैसे रखना है, पहली बात तो बेसिक सी चीजें, आंखों पे रगड़ के कहीं पहुंचना नहीं है, गूगल का इस्तेमाल करना है, जब भी आंखों से डिस्चार्ज निकले तो एक रुमाल सेफ रखना है, उससे क्लीन करना है, टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करके प्रॉपरली डिस्कार्ड करना है। इसके अलावा
आंखों की अगर किसी को कंजक्टिवाइटिस हुआ है तो आंखों की सिकाई आपको करना होती है, उसको एक प्रॉपर पानी से क्लीन करना होगा आपको। गर्म पानी, हल्का सा गर्म कुनकुना पानी लेकर और कुनकुने पानी से आंखों में तेज से मारकर, मतलब उसको ऐसे करके, तो आंखों को आपको प्रॉपर क्लीन रखना चाहिए गर्म पानी से यूज करके, ताकि आपका जो डिस्चार्ज वगैरह है वो प्रॉपरली मॉर्निंग में क्लीन हो सके। तो ये कुछ सावधानियां हैं जो आपको रख सकते हो आप लोग। तो आई होप कि आपको कंजक्टिविटीज समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पर डली होगी, बगल में प्लेलिस्ट भी आ रही होगी, इसमें जाके देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।